Good morning, students. Welcome on this online class. This is Prabhat Kumar Jha of Science Faculty. Today we will study a new chapter that is related to matter. So open your pen and notebook and write down every topics, okay, related to matter. So we will study today the main chapter matter, okay. नेक्स्ट व्हाट इज मैटर। सबसे पहले मैटर क्या है, तो मैटर के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि मैटर है क्या। तो अगल बगल में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी सब्सटेंसेस देख रहे हैं, जो चीजें आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे मैटर है। जो भी चीजें आप बात करेंगे, जो भी सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं आप, पदार्थ के बारे में, वो उसके पास क्या है, उसके पास मास है और कुछ जगह को ऑक्युपाई करता हो। तो जिसके पास मास है और कुछ जगह को ऑक्युपाई करे, ऑक्युपाई सम स्पेस, वही है हमारा मैटर। आपके अगल बगल में क्या है, पेन है, कॉपी है ना, बेंच है, डेस्क है। तो ये सारी चीज क्या है आपके पास, जो कुछ भी देख रहे हैं उसके पास मास है, कुछ ना कुछ वजन है और कुछ जगह को वो ऑक्युपाई कर रहा है, घेर रहा है, तो भी मैटर है। इट मीन्स आप भी मैटर के पार्ट है, क्योंकि आपके पास भी वजन है और कुछ जगह को घेरे हुए हैं। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन इसको ऐसे करेंगे, एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी ऐसी चीज है जिसके पास मास हो और ऑक्युपाई करे सब स्पेस को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मैटर। तो क्लियर इतनी बात, ये डेफिनेशन क्लियर है कि दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सारे के सारे मैटर के पार्ट है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो मैटर ही है। अगर इस चीज को हटा दिया जाए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यूनिवर्स वाला, क्योंकि सारे चीजों के पास अगर बात करें तो आपका बॉडी जो है मैटर का पार्ट है, अर्थ क्रस्ट जो है हमारा जो है वो मैटर का पार्ट है। यस और नो। जो गैसेज है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, आपका 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि 0.03% है आपको। तो ये सारे क्या है, गैसेस ही तो है ना। क्या वजन नहीं होते हैं इनके पास, बिल्कुल इनके पास मासेस है। और क्या ऑक्युपाई नहीं करता है, बिल्कुल करता है, ऑक्युपाई भी करता है स्पेस को। तो एग्जैक्टली हमें समझ में आ चुका है कि मैटर वो चीज है जिसके पास मास हो और कुछ जगह को ऑक्युपाई करे, उसे हम लोग बोलते हैं मैटर। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या हो सकते हैं मैटर के, पूरे मैटर को क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वो पार्ट है जो हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपके फिजिकल पार्ट है। जस्ट लाइक एग्जांपल में आपका बुक, इसको टच कर सकते हो तो बहुत ही हार्ड होता है ना, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, एग्जैक्टली कर सकते हो। गैसेज है, गैसेज जो है उसको महसूस तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अभी कोल्ड वेव जो है अभी पूरी तरह फ्लो हो रहा है तो आपको ठंडा लग रहा है तो तुम फील कर सकते हो ना। तो कहीं ना कहीं ये मैटर के ही पार्ट है। तो यहाँ देखने की बात है कि ये कितने पार्ट्स में इसको बटे हैं, क्लासिफाइड कितने पार्ट्स में हुए हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम देख रहे हैं कि ये जो है वर्गीकरण इसके दो भागों में किया गया है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वो पार्ट है जो टच कर सकते हो और फील कर सकते हो, जैसे कि कौन कौन है आपके, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपके सिलेबस में ये तीन चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो और होते हैं फिजिकल पार्ट में, कौन कौन से, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ये दो जो है स्टेट्स आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ने हैं। यू विल स्टडी इन सीनियर क्लासेस, ओके। इट मींस इन टू स्टेट्स, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में हमारे पास क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ये फिजिकल पार्ट हो गया। केमिकल पार्ट्स का डिवीजन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, बट नोट डाउन कर लेंगे। क्या हो सकता है ये हो सकता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। दो भागों में इसको बांटा गया है। एक बहुत ही प्योर है, जिसके पार्टिकल्स जो है एकदम एक जैसा है, सिमिलर है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और दूसरा क्या है हमारे पास, मिक्सचर, ठीक है। अब ये प्योर सब्सटेंस भी दो भागों में बटे हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। बट ये सब हमें स्टडी अभी नहीं करना है, लिख दिए, नोट डाउन करवा दिए आपको, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस जो है आपको आगे चलकर समझ में आएगा कि सच में एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब आप क्लास 8, 9, 10 में पहुंचेगा। बट आपको यहाँ फोकस करना है फिजिकल पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। तो ऑन द पार्टिकल्स अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, पार्टिकल्स दुनिया में जो कुछ भी आपके देख रहे हैं मैटर में, मैटर बना किससे है, ये बना किससे है। ये जैसे कि ये बिल्डिंग जो है ब्रिक्स से बना है, कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स है इसमें, ठीक है, इसमें सीमेंट्स भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट मेन
बेसिक चीज क्या है? मिक्स है, ठीक है ना? एग्जैक्टली उसी तरह पूरा का पूरा मैटर बना किससे है? बेसिक चीज उसको याद रखना है, वो बना है आपको पार्टिकल से। मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है। और पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? एटम्स बोल देते हैं। अब ये पार्टिकल्स के बेसिस के अकॉर्डिंग जो है इसको अरेंजमेंट किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वो है आपके जो रिजिड इन स्ट्रक्चर हो, रिजिड शेप में हो, पूरा ठोस हो। जैसे पार्टिकल्स क्या हो? क्लोजली पैक्ड हो। अगर पार्टिकल्स बहुत ही एकदम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टाइटली पैक्ड में अरेंज्ड है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। अगर पार्टिकल्स यहाँ तो लिख दिया है ना, क्लोजली पैक्ड हो पार्टिकल्स, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे सॉलिड। अगर पार्टिकल्स दूर दूर हो, नजदीक नहीं है, थोड़ा दूर दूर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लूजली पैक्ड बोलेंगे उसको। दूर दूर है तो लूजली पैक्ड है, करीब करीब, क्योंकि यहाँ पर जो है पार्टिकल्स बहुत नजदीक नहीं है, दूर है। तो उस स्थिति में इसका क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या बोल दिया गया? लिक्विड बोल दिया गया। गैस क्या है आपके? गैस में पार्टिकल्स और दूर दूर है, पार्टिकल्स जो है और दूर दूर है कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड से भी ज्यादा दूर है कहाँ पर? गैस में। और पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, यहाँ पर वेरी वेरी लूजली पैक्ड है। इसको मैंने क्या बोला? इसको मैंने बोला गैस। तो आपको अब समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन जो है आपका फिजिकल मैटर का आप बात कर रहे हैं तो किस पर बात कर रहे हैं? बेसिक चीज पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर। पार्टिकल्स अरेंज कैसे है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तब जाकर के उसको हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफाइड किए हैं, तब जाकर के उसको हम समझ पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दो स्टेट्स जो होते हैं वो आपको जो है आयर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये आयंस का स्टेट होता है, प्लाज्मा और बोस-आयन स्टेट, कंडेंसर। जो टीवीज आप देखते हैं तो उसमें जो आपका स्टेट है मैटर का, वो कौन सा होता है? प्लाज्मा स्टेट होता है। तो वो अभी फिलहाल के लिए वो स्टडी नहीं करना है। तो क्लियर इतनी बात कि इतना नोट डाउन करना है आपको कि मैटर का डेफिनेशन क्या होगा। मैटर का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। कोई भी ऐसी चीज है जिसके पास मास हो, कुछ वजन हो और कुछ जगह को क्या करे हो? ऑक्युपाइड करे, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम लोग बोलेंगे मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना है बच्चों। आपको क्या करेंगे? नोट डाउन कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे मैटर, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर उसके बाद आपको लिखना है मैटर। मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मैटर और केमिकल मैटर। फिजिकल मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 भागों में डिवाइड किया है। फिर इसको लिख ले सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आयन स्टेट, कंडेंसेट। ये 5 भाग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा जो है आपका वो लिख ले स्पेलिंग PLASMA, प्लाज्मा। बोस-आयन स्टेट, कंडेंसेट BOAC, बोस। आइंस्टीन EIN STEIN, आइंस्टीन। कंडेंसेट CONDEN SAT, कंडेंसेट। तो ये 5 जो है आपका फिजिकल पार्ट का है जो आपको मेंशन कर लेना है नोटबुक में। अब यहाँ नेक्स्ट आना है केमिकल पार्ट्स में। केमिकल पार्ट्स में आपको जो है इसके 2 डिवीजन है मेनली। कौन कौन से? केमिकल पार्ट में 2 डिवीजन है मेनली। कौन कौन से हैं आपके? वो है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। एक तो हमारे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस। ओके, प्योर सब्सटेंस। इसके 2 पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इसको मेंशन कर लेना है। सेकेंड इज दैट मिक्सचर। ओके, मिक्सचर भी 2 तरह के हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ओके, होमोजेनियस का स्पेलिंग आप लिखेंगे अच्छी तरह से HOMOGENOUS, होमोजेनियस। और दूसरा क्या है? HETEROGENOUS, हेटेरोजेनियस। ये 2 तरह के मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आप थोड़ा सा लिख सकते हैं इसको, शुगर प्लस वाटर। इसको स्टडी नहीं करना है फिलहाल के लिए, कुछ एग्जांपल लिख लें। शुगर प्लस वाटर, अगर इस दोनों का जो है मिक्सचर की बात करें तो क्या होगा? शुगर जो है वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। यस सर नो? ये ऐसा सब्सटेंस है जो पूरी तरह से क्या हो जाता है? पानी में डिसॉल्व हो जाता है। इट मींस कंप्लीटली जो मिक्स हो जाता है, उस तरह के जो है मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। सेकेंड इज दैट हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि सैंड, पानी में सैंड को डालोगे तो क्या होगा? कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहे हैं वाटर में, दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ऑयल को तुम डालोगे तो क्या होगा? फ्लोट करने लगेगा सरफेस पर। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिल्कुल मिक्स नहीं होते, तो उस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ओके, तो इतना सारा जो है आपको मेंशन करना है नोटबुक में और मेमोराइज भी करना है। ओके,
आज के क्लासेस में इतना काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच, याद करके रखिएगा।